क्योंकि लाल किताब एक ऐसी विद्या है जिसे सामुद्रिक विद्या कहा गया है। आज कलयुग की सबसे अच्छी एक ग्रंथ बन चुका है और लोगों को इसकी रेमेडीज एक कहते हैं ना रामबाण की तरह काम है। जैसे बाकी ज्योतिष में होता है आप इतने मंत्रास करो या आप इतने जब तक करो तब जाके जो है आपका वो ग्रह आपके अनुकूल आता है। तो क्या आज की इस टाइम में लोगों के पास इतना समय है कि वो बैठ के मंत्र जब तब दान करें? पैसा बनाना एक चीज होती है और बहुत सारा पैसा आपके पास में आए जिससे आप रिचेस्ट पर्सन बन सको। तो अगर आपको एक सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनना है उसके लिए क्या उपाय होते हैं, क्या रेमेडीज होती है? हर चीज, हर वस्तु, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हर एक चीज ग्रहों पर निर्भर है। कहते हैं शुक्र लगन वाला जब भी अपनी बीवी के हाथ में राजपाट दे देगा घर में बर्बादी उसी दिन से शुरू। और ऐसे लोग क्या करें जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, मतलब जैसे बेटे और पिता के बीच में झगड़े होते हो, सूर्य शनि देखो, और बृहस्पति और बुध कहीं ना कहीं एक राहु भी हो। अच्छा। नमस्ते जय हिंद, मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर हेमंत जी और इनके साथ हम बात कर रहे हैं लाल किताब के बारे में और लाल किताब की रेमेडीज़ के बारे में। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं और उस पैसे को आप वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, या अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको बेटर हेल्थ चाहिए, तो आज का एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ रेमेडीज़ ही रेमेडीज़ है और ऐसी रेमेडीज़ जो एक्चुअली काम करती है। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज़ करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। एस्ट्रो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। कई बार हमने सुना है लाल किताब के बारे में, इस पॉडकास्ट पे भी हमने कई बार, इस शो पे हमने डिस्कस किया है लाल किताब को, बट आई फील कि जितना आप लाल किताब को जानते हैं शायद ही कोई भारत में और एस्ट्रोलॉजर्स है जिन्होंने लाल किताब को इतना डिटेल में समझा है, उसकी स्टडी की है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने लाल किताब को समझा है और उस पर स्टडी की है। बहुत सारे आपने नाम सुने भी होंगे, पर हाँ उनमें से कहीं मेरा भी नाम आता है। क्यों? क्योंकि लाल किताब एक ऐसी विद्या है जिसे सामुद्रिक विद्या कहा गया है। सामुद्रिक विद्या किस तरह से है कि ये सभी ज्योतिष का एक मिश्रण है और एक ऐसा कॉम्बो है, चाहे आपकी हस्तरेखा हो, चाहे आपकी केपी पद्धति हो, वैदिक पद्धति हो, इन सब का एक जोड़, चाहे वो आपकी हस्तरेखा हो, ठीक है, उस हस्तरेखा का सबका मिश्रण मिलाकर जो ये लाल किताब बनती है ना, और लाल किताब आज कलयुग की सबसे अच्छी एक ग्रंथ बन चुका है और लोगों को इसकी रेमेडीज एक कहते हैं ना रामबाण की तरह काम करती है, इसलिए लाल किताब फेमस है। पर आपको मैं बता दूं, इसको बहुत बड़ा विस्तार ना करते हुए एक छोटी सी लाइन में बताना चाहूंगा। कहते हैं क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। मतलब ये लाल किताब की लाइन है क्योंकि पूरी की पूरी लाल किताब इसी तरह से कविताओं में लिखी है, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर जब एक बार आप इसको समझ जाते हैं तो इससे भटकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर आपका फोकस क्लियर हो जाता है कि जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। तो ये आपको जिंदगी जीना सिखाती है। बेसिकली लाल किताब काम किस चीज पे करती है? लाल किताब काम करती है हमारे पुराने चले आए रहे संस्कारों पर, ठीक है। अब हमारे बुजुर्ग जिस तरह के संस्कार हमें देते थे, आज क्या उन बच्चों को वैसे मिल रहे हैं? क्या बच्चे वैसा जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उससे भटक चुके हैं। इसलिए हम
अपने माइंड को भी भटका चुके हैं। और जैसे कि कलयुग को कहा गया है राहु का राज, तो वो राहु को हमने इतना सिर पे बिठा लिया है कि अब हमें जिंदगी जीना भूल चुके हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में, भीड़ भाड़ की जिंदगी में। तो आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्या कहते हैं कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। राइट, तो इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी। पर जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को लाल किताब को समझना है, आपने कहा कि किताब है जिसके अंदर कविताओं के रूप में बहुत सारी चीजें दी गई है जी। तो एस्ट्रोलॉजी जब हम जैसे देखते हैं, ज्योतिष विद्या जो है जी। उसमें कई हद तक आप आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसके लिए आप उपाय ढूंढ रहे हैं एक तरीके से। लाल किताब फ्यूचर पे ही काम करती है या आपके जो प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम देखो, है उन्हें सॉल्व करती है? यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सारी एस्ट्रोलॉजी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पे काम करती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके मतलब फ्यूचर पे काम ना करे, पर तरीका दिया गया है। अब खाली एक उपाय ही मकसद नहीं है। राइट। मकसद ये है, आपको पता है कि मैं इस गूगल मैप के थ्रू जा रहा हूं, एक जगह में मुझे पहुंचना है। गूगल आपको 2-3 तरह के रास्ते दिखाता है, एक शॉर्टकट दिखाता है, एक प्रॉपर राइट वे दिखाता है। ठीक है, तो लाल किताब आपको क्या दिखाती है? बिल्कुल राइट पाथ दिखाती है। करेक्ट। ठीक है, एक राइट पाथ पे पहुंचने के लिए, एक जिंदगी के सफर को अच्छी जगह पर ले जाने के लिए किस तरीके से चलना पड़ेगा, किस चीजों से बचना होगा और किस चीज को अपनाना होगा। अब मेरी जिंदगी में मान लो कि XYZ तरीके से जाना है, तो किसी की जिंदगी में ABC तरीके से भी तो होगा। रास्ता सबका सेम हो सकता, मतलब मंजिल सबकी सेम हो सकती है, पर रास्ते सबके अलग अलग होंगे। राइट, तो उसी रास्तों के अकॉर्डिंग आज देखा जाए तो लाल किताब कैसे आपको चलना सिखाती है? सबसे पहले संस्कारों पे चलना सिखाती है। दूसरी चीज, आपको छोटे छोटे उपायों से, मतलब कहते हैं ना, ग्रहों की चीज ग्रहों को देखकर जिंदगी में कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, ये किस चीज को अवॉइड कराती है। जैसे बाकी ज्योतिष में होता है, बाकी ज्योतिष में क्या है, आप इतने मंत्रास करो या आप इतने जप तप करो, तब जाके जो है आपका वो ग्रह आपके अनुकूल आता है। राइट। बट यहाँ पर क्या है, इस जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हमने राहु को बिल्कुल सिर पे बिठा लिया है, तो क्या आज की इस टाइम में लोगों के पास इतना समय है कि वो बैठ के मंत्र जप तप दान करें? राइट, ये तो मानते हैं। करेक्ट। तो लाल किताब ने क्या किया है? लाल किताब कहती है अपने उपाय भी करो, जो परमात्मा ने आपको काम दे के भेजा वो काम भी करो। आप ग्रस्त में आए हैं तो ग्रस्त भी आपके लिए एक तरह से संस्कार है। ग्रस्त को संभालना भी एक संसार है, तो ग्रस्त को भी संभालो, अपने काम को भी संभालो और आगे चलते चलो। ओके, तो लाल किताब पैसों को लेकर क्या कहती है? मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो इसके लिए क्या रेमेडीज है उसमें? देखो, पैसा कमाने के माध्यम है। राइट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई 1 नंबर से पैसा कमा रहा है तो कोई 2 नंबर से कमा रहा है। ठीक है, पर लाल किताब जैसे संस्कारों पे चलना सिखाती है, तो संस्कार क्या कहते हैं? 1 नंबर का काम। 1 नंबर का काम, सबसे पहले कुंडली में हमें ये जानना जरूरी है कि मेरी कुंडली के अनुसार काम क्या बनता है। राइट। ठीक है, अब मेरा काम तो बनता है दूध का और कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक का, चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी कुंडली से अपना काम प्रिडिक्ट करा लेना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात करता हूं कि एक लाइन में 20 ढाबे हैं या 20 रेस्टोरेंट, 2 तो बड़े जबरदस्त चल रहे हैं जिसपे भीड़ लगी हुई है, जिसके ऊपर काम की कमी नहीं है। ठीक है, और 18 खाली है। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? जैसी उसके पीछे रीजन है कि उनकी कुंडली में उनके योग फूड लाइन के थे। राइट।
ठीक है, इसलिए वो चले और उनके पास पैसा आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है और आगे बढ़कर वो सस्टेन भी हो रहा है। बाकी कभी बीच में स्टार हुए अच्छे तो चल गया और नई स्टार अच्छे हुए तो रुक गया। तो सबसे बढ़िया जो है ना, अब योग होते हैं। आपने जैसा मेरे से पूछा कि ऐसी कौन सी रेमेडी है कि मैं अपने काम को हमेशा बढ़ाता चलो। तो सबसे पहले ना 2-3 योग है कुंडली के अंदर, उस योग को समझना जरूरी है। जैसे आपकी कुंडली में 1st हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, पहले घर को राजा कहा गया है, 7वें घर को वजीर कहा गया है, 8वें घर को कुंडली की आंखें कहा गया है और 11वें घर को कुंडली की टांगे कहा गया है। कहते इन चारों घरों में ग्रह हो तो आपके पास पैसे की कमी कभी आएगी नहीं और आप गरीब से गरीब घर में पैदा हो जाओ, आप अमीर हो जाओगे। ठीक है, एक ये योग। दूसरा योग है 9वां घर, 10वां घर, दूसरा घर और चौथा घर। 9वां घर कहलाता है धुआं, 10वां घर कहलाता है बादल, दूसरा घर कहलाता है पहाड़ और चौथा घर कहलाता है वर्षा। कहते हैं 9वें घर में धुआं उठेगा, 10वें घर में बादल बनेंगे, दूसरे घर के पहाड़ से जाके टकराएंगे, चौथे घर में वर्षा होगी। समझ गए? इन चारों घरों में ग्रह हो तो पैसा आता है। अब आप पूछेंगे रेमेडी समझ में नहीं आई सर। रेमेडी मैंने अभी बताई नहीं है, मैं सिर्फ अभी योग बता रहा हूँ। ये योग क्यों बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपका समय शुरू होगा आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। अगर नहीं योग है तो 9, 10, 2, 4 इस योग को बनाने के लिए एक छोटा सा मैं रेमेडी देना चाहूंगा। क्या है कि तांबे का हमने लोटा लेना है, ठीक है, तांबे का लोटा, उसके ऊपर चंदन का लेप लगाएंगे। चंदन का लेप लगा के उसके अंदर डालेंगे आधे चावल और आधे डालेंगे उसके अंदर हम चने की दाल। वो भर करके किसी भी मंदिर में बृहस्पतिवार को रख के आ जाए, या तो पुजारी जी को दे दे या किसी भी मूर्ति के आगे रख के आ जाए। ऐसा हमें 43 वीरवार मतलब 43 वीक्स थर्सडे के दिन करना है। मैं गारंटी दे सकता हूं ये उपाय कोई कर ले, आपके इस पॉडकास्ट पे बहुत सारी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही होगी। इस उपाय को करने के बाद कोई भी इंसान पीछे हट जाए, मुड़ के देख जाए तो मुझे बता दे, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है, रामबाण उपाय है जो आपके काम करेगा ही करेगा। पर क्यों काम करता है ये? क्यों काम करता है, अब इसके पीछे कहते हैं ना, विदाउट साइंस तो कुछ भी नहीं है, लॉजिक होना चाहिए। जो लोटा है, लोटे की गोलाई है बुध, ठीक है, चंदन का लेप है चंद्र, चावल है चंद्र और चने की दाल है बृहस्पति, ठीक है, और बृहस्पति और बुध कहीं ना कहीं एक राहु भी है। ये सब हमने कहां पहुंचाया? मंदिर में। मंदिर में जा रहा है धर्म स्थान पर। धर्म स्थान है हमारा दूसरा घर, ओके, ठीक है। तो ये जब वहां पहुंचता है और रेगुलर पहुंच रहा है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है, जब लाल किताब में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ग्राहों को मनचाही जगह पर पहुंचाए, ठीक है, पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आज हमने उठाया और ऐसे रख दिया तो पहुंच जाएगा। हर चीज को पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगता है, करेक्ट, ठीक है। और ये 43 वीक्स या 43 डेज ही क्यों है? ये 41 या 40 क्यों नहीं है, या 28 क्यों नहीं है? इसके पीछे भी लॉजिक है। अच्छा, क्या लॉजिक है? हमारे जो टोटल नक्षत्र है कितने? नॉर्मल हर बच्चा जानता है कि 27 नक्षत्र, ठीक है, और राशियां कितनी है? 12, ठीक है, 12 राशियां, 27 और 12 39 और 4 दिन ऐसे कि कोई भी ग्रह अपने काम को अनुकरण करने के लिए ले लेता है। ओके, कितने दिन हो गए? 43।
तो 43 डेज में हम ग्रहों को ग्रहों की जगह पर पहुंचा देते हैं। इसी तरह से ये उपाय जो मैंने बताया 43 वीक्स का है, तो ये 43 वीक्स में वहां पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है, जब वहां पहुंच जाएगा तो आपके पास पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। पर हाँ, ये बात पक्की है, उपाय तभी काम करते हैं जब आपका विश्वास होता है। ये बात पक्की है कि अगर आपका अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो क्या उपाय काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा ना, उसकी दवाई भी काम नहीं करेगी। अगर आपने इस उपाय को दिल से किया है, क्योंकि मैं तो काफी सारे पॉडकास्ट में ये उपाय ऑलरेडी दे भी चुका हूं और उसके बाद मुझे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, और जब रिजल्ट आते हैं तो फिर लोगों का क्या रिप्लाई आते हैं कि सर ये काम करना शुरू किया था और ऐसे काम आना शुरू हो गए। ओके, तो ये उपाय उनके लिए जिनके वो स्टार्टिंग में आपने जो योग कहे थे वो नहीं है, तो ये वो योग करे। जिसके पास योग है उसको ये उपाय करने की जरूरत नहीं है, उसके पास ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उनके कुंडली आ में रहा है, क्योंकि वो चीज आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा उपाय क्या बनता है कि खाली पैसा कमाने के लिए, यस, पैसा कमाने के लिए चने की दाल मंदिर में देना शुरू कर दी। खाली चने की दाल, ये 43 डेज रेगुलर करें। काम रुका हो, करियर में तरक्की ना आ रही हो, आपका करियर बॉस से ना बन रही हो, बॉस आपका साथ ना दे रहा हो, तो ये चने की दाल आपके लिए चमत्कारिक रूप से काम करे। चने की दाल क्या है? जुपिटर, और जुपिटर क्या है? हमारे कैरियर का कारक। जब हमारा जुपिटर अच्छा होता है तो हमारा करियर ऑटोमेटिक अच्छा होता है। अब जुपिटर अच्छा नहीं है तो जुपिटर को अच्छा करेंगे, और हर ग्रह किसी ना किसी ग्रह के साथ कनेक्ट, राइट। ठीक है, अब तरक्की जुपिटर है तो काम करने का तरीका शनि है। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। काले चने खाते हैं, हाँ, काले चने जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं शनि। ओके, ठीक है, और जब उसे भून दिया जाए तो उसका रंग क्या हो जाता है? काले चने, भुने हुए चने खाते हो ना? नहीं, मैंने मतलब नहीं खाता। नहीं खाते, तो भुने हुए चने जब छिलते हैं तो वो येलो कलर के हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा, थोता चना बाजे गना, ये लाइन सुनी? तो थोता चना क्या होता है? मतलब क्या होता है? खाली शनि। अच्छा, ठीक है, काले चने शनि के हैं, उसके अंदर भून दिया जाए तो वो गुरु की दाल हो जाती है, गुरु के चने हो जाते हैं, क्योंकि छिलका उतर जाता है। राइट। तो ये गुरु और शनि का मिश्रण उपाय होता है। काले चने बैल को खिलाने से भी काम चलता है। अच्छा, भुने हुए। ओके, क्यों? बैल शनि है, चने भुन दिए गए तो वो जुपिटर बन गए। राइट। अब जो उसको खिलाएंगे बैल को तो हमारा काम चलेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, और इसी तरह के यही चने घोड़े को खिलाएंगे। चने जो है जुपिटर और घोड़ा हो गया चंद्र। चंद्र और गुरु मिलकर गजकेसरी योग बनाता है। ओके, तो ये उनको खिलाने से हमारी कुंडली में गजकेसरी योग बन जाएगा, तो नेम फेम आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? छोटी छोटी चीजें हैं, समझने की जरूरत है। हर चीज, हर वस्तु, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, हर एक चीज ग्रहों पर निर्भर है। तो आप जो है काले चने घोड़े को खिलाना शुरू करें तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग बनेगा तो नेम फेम तरक्की होगी। और आपके काम में कहीं रुकावट आ गई तो बैल को आप सिर्फ जो है भुने हुए चने खिलाना शुरू करें। आप देखो, दिनों दिन दिन ना बदलते दिखे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको ऐसे ही जितने भी रेमेडीज देने वाला हूं ना, वो ऐसे ही इंटरेस्टेड होंगी और आपको लगेगा कि उसके पीछे लॉजिक भी होगा। क्योंकि ये एक साइंस है। जब हम इसे साइंस कह रहे हैं तो इस साइंस के पीछे लॉजिक होना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो आपको हर एक रेमेडी लॉजिक के साथ।
पर आपने कहा कि हर चीज जैसे जो हम पहनते भी कपड़े भी पहनते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, तो कोई Effect ऐसे रंग होते हैं जो लोगों को पहनना चाहिए मनी अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, तो उसके लिए व्हाइट रंग को ज्यादा से ज्यादा पहनो ना। ओके। अब क्या होता है, लाल किताब में एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप अपनी किस्मत का ग्रह पहचाने। ठीक है, अब आपकी कुंडली में कौन सा आपका किस्मत का ग्रह है, उसको अगर आप पहचान लेंगे, उसको ही संजो लिया, तो आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले। ओके। अब जैसे रंगों की बात कर रहे हैं, तो पीला रंग और केसरी रंग रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। सफेद रंग रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। नीला रंग रिप्रेजेंट करता है राहु को। काला रंग रिप्रेजेंट करता है शनि को। मल्टी कलर जैसे अभी हमने डाला हुआ, आपने डाला हुआ है, ये प्रेजेंट करता है केतु। ठीक है जी। और आपका खाकी कलर रिप्रेजेंट करता है सूर्य। ठीक है, इसी तरह से सारे रंग किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, क्रीम कलर रिप्रेजेंट करता है शुक्र, जो आपके पीछे क्रीमिश लगा हुआ है, ये शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लग्जरी अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप देखना, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस में जब शुक्र हो, तो ऐसे इंसान का जो मेन डोर होगा ना, मेन डोर जो एंट्रेंस जहां से कर रहे हैं, उसके जो गेट के साथ वाली दीवार क्रीम कलर की होगी। 100% कमेंट आने वाले हैं कि यस सर, आपको कैसे पता। ठीक है, शुक्र लगन वाले के घर के आसपास ऐसा जोड़ा जरूर रहता होगा जो पैसों के दम पे टिका होगा। ओके। उनमें आपस में प्यार नहीं है, खासकर ईस्ट की डायरेक्शन में, या खुद घर में भी हो सकता है। कहते हैं शुक्र लगन वाला जब भी अपनी बीवी के हाथ में राजपाट दे देगा, घर में बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो यहां पर क्या आ गया, परहेज। इस तरह के आपकी कुंडली में परहेज निकल के आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने शुक्र लगन का परहेज बताया आपको, ऐसे ही शनि आपका 5th हाउस में हो, ऐसा इंसान 48 साल से पहले मकान बना के देख ले, औलाद होने में परेशानी आ जाएगी। ठीक है, जुपिटर 8th हाउस में हो, ऐसे इंसान को अपने शरीर पर सोना धारण नहीं करना चाहिए। ओके। मंगल 6th हाउस में हो, ऐसे इंसान को अपने बच्चे को सोना नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही इंसान जब उसका वो बच्चा बड़ा हो जाए और खुद अपने दम पे सोना खरीद के डाले, तो बाप के लिए फायदा। हर चीज कनेक्टेड है सर। करेक्ट। ठीक है, और लॉजिक के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आने वाला है कि जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझाने की कोशिश की है, और लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को संवारें। राइट। और अगर ऐसा हो कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जॉब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा चीज है कि आपका 2nd हाउस कहीं ना कहीं कल्प्रेट हो रहा है। तो जिसका 2nd हाउस खाली हो, ठीक है, उसको मैं ये कहूंगा, एक ना मिट्टी की गाय आती है जिसमें उसका बछड़ा दूध पी रहा है। ठीक है, वो गाय अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दे, और माथे पर केसर का तिलक नाभि पर और जबान पे। सीक्वेंस क्या होता है इसको लगाने का, पहले नाभि पर लगाएंगे, फिर माथे पर लगाएंगे, और फिर जबान पे लगाएंगे। केसर के तिलक को प्लेस करता रहे डेली, करता रहे, कैरियर में तरक्की भी आएगी, और जॉब नहीं मिल रही होगी तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुंडली का 2nd हाउस है, ये कुंडली का 9th हाउस है। 2nd और 9th हमारे करियर में ग्रोथ और करियर में जॉब का रास्ते खोलते हैं। अच्छा, ओके। और उसको केसर का तिलक क्या है, जुपिटर, उसके थ्रू मैंने दोनों को फिल करा दिया।
और रेगुलर फिल करा दिया, तो 43 दिन में तो एक जगह से दूसरी जगह पे स्टार पहुंचने लग जाता है। करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब वो पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिक जॉब मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। ओके। समझ रहे हैं जी इसे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहोगे हर चीज का लॉजिक होगा, अगर कोई उपाय भी बताऊंगा तो उसका लॉजिक भी हो जी। विदाउट लॉजिक कोई चीज नहीं। करेक्ट। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लोगों को ये समझना चाहिए, एक अच्छा गुरु ढूंढने के लिए अब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप पहले जाके अपनी स्टोरी बता देते हैं, जी मुझे जॉब नहीं लग रही, मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, और पूरी कहानी बता देंगे, ये हो गया वो हो गया। कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को एक लाइन कहते हो कि भैया पेट में दर्द हो रहा है, यही बोलते हो, तो वो आपका सारा देख के कि बीमारी है कहाँ से, पेट में दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो देख के आपको दवाई देता है ना। उसी तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो ना, तो एस्ट्रोलॉजर को आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बताना है। उसके बाद चुप करके बैठ जाना। उसके बाद चुप करके बैठ जाना है कि भैया अब आप बताओ, इवन यहां तक कि आप आए किस वजह से हो वो भी आपको आपका एस्ट्रोलॉजर बता देगा। ओके। समझ रहे हो? अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब बता पा रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है। वही आपके जिंदगी में आपकी नैया को तार लगा सकता है, आपको जीना सिखा सकता है। अदरवाइज तो आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली है। तो ये चीज समझनी भी जी बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और एक और चीज, जैसे अगर किसी को मनी अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कोई मंत्र होते हैं जो उन्हें चैंट करने चाहिए? ओम ब्राह्म ब्रीम सह गुरुवे नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को पकड़ ले, जिंदगी में पीछे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये गुरु का मंत्र है। और जो गुरु को पकड़ लेता है, कहते ना गुरु बिना गति नहीं होती, तो जो गुरु को पकड़ लेता है वो उसको जिंदगी में तरक्की दिलाता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके घर में हर तरह की बरकत आएगी। आजकल मार्केट में वो आपने बहुत सारी सीनरी देखी होंगी जिसमें से जैसे बुद्धास की, जिसके अंदर से पानी निकलता रहता है, कॉन्टिन्यूस पानी चलता रहता है। राइट। ठीक है। वो वाली सीनरी लेकर उसमें मतलब वो वाला वाटर, क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल। हाँ वाटरफॉल। ठीक है। वो वाला वाटरफॉल लेकर अपने घर के सेंटर में नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो और उसको कॉन्टिन्यूसली चढ़ने दो। ओके। नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेस कर दो और उसको कॉन्टिन्यूसली चलने दो। आपके घर में कहीं पर भी अगर आपको लगे कि मनी फ्लो की दिक्कत आ जाए, मुझे बता देना। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा रईस हो जाओगे, मैं ये भी कहता हूं कि आपके घर में आपका पैसा कभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पैसों की किल्लत आए। पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाए। राइट। एक मंत्र साथ में जो मैंने आपको ये बताई है, वाटरफॉल बुद्धास वाला, बुद्धास के साथ वो पानी चलता रहेगा, तो वो वाला आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। और अगर किसी का पैसा अटका हुआ हो कहीं पे तो बहुत बढ़िया चीज। किसी का पैसा अगर घर में अटका हुआ हो, कि कहीं पे अटका हुआ है, नहीं आ रहा, देखो दो चीजें होती है। अब यहां पर भी लॉजिक के साथ बताता हूं आपको। किसी की कुंडली में शनि अगर 5th हाउस में है, ऐसा इंसान जिसको पैसे दे देगा उधार, वो पैसा वापस नहीं आएगा। अच्छा। रिलेशन भी खराब होगा और उसके बाद उसकी खुद की बर्बादी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो शनि 5 वालों के लिए तो हिदायत है, वो किसी को अपना पैसा जो है उधार ना देवे। इसके अलावा बंदा देने की कंडीशन में है, पैसा दे नहीं रहा है, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मिट्टी का बर्तन ले, उसमें मशरूम भरे, 9 वेडनेसडे ये उपाय करना है और वो जाकर के आपको माँ दुर्गा के चरणों में रखना है और एवरी वेडनेसडे रखना है। 9 वेडनेसडे करे ये प्रार्थना करते हुए कि मेरा पैसा जहां भी अटका हुआ है वो वापस आ जाए। और एक ऐसा उपाय जो काम करता ही करता है, पर ये
लास्ट मोमेंट पे रखना, जो भी उपाय को देख रहा है, एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर रेड पेन से उस पर्सन का नाम और अमाउंट लिख देना है, उसको फोल्ड करना है और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दबा करके आ जाए, ये बोल के आ जाए कि भैया मेरा पैसा वापस आ जाए। ये उपाय 7 बृहस्पतिवार करना है और ऐसे टाइम पे करना है जब 2 समय मिल रहे होते हैं, पहला तारा निकल जाए, लाइट जलनी शुरू हो जाए और इधर से सूर्यास्त हो रहा हो। 2 टाइम जब आपस में मिलते हैं, ये 40 से 45 मिनट का समय रहता है। उस टाइम में ये उपाय करें, पैसा जैसे मर्जी है पैसा आ जाए। समझ रहे हैं? तो पैसा भी रुकेगा नहीं। सो ये हमने अभी जैसे लाइन से हमने 3-4 चीजें समझी। पहली कि आप पैसा कैसे बना सकते हो, सेकंड आपके जॉब में आप अगर जॉब नहीं मिल रही तो किस तरह से आपको जॉब मिलेगी, तीसरा हमने समझा कि अगर पैसा अटका हुआ है तो किस तरह से उसको वापस ला सकते हो। एक जो मुझे चौथी चीज पूछनी है, जो ठीक है ये पैसा बनाना एक चीज होती है और बहुत सारा पैसा आपके पास में आए जिससे आप रिचेस्ट पर्सन बन सको, वही बहुत अलग चीज होती है। तो अगर आपको एक सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनना है, उसके लिए क्या उपाय होते हैं, क्या रेमेडीज होती है? देखो, उसके लिए रेमेडीज नहीं होती, उसके लिए कोई जनरल रेमेडी नहीं होती स्पेसिफिक। बेसिकली उसके लिए होता क्या है, सबसे पहले आपकी कुंडली को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए पैदा हुए। आपकी कुंडली में आपकी किस्मत आपको ले कहाँ जाना चाहती है। आपको आई थिंक यूट्यूब में बहुत मजा आता है, इसलिए यूट्यूबर बनाया, ठीक है। आपका विजन है क्या, आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में आपकी किस्मत का ग्रह क्या बनता है, वो निकालने के बाद जब आप अपने किस्मत के ग्रह को पकड़ लेते हो, फिर आप चाहे जितना मर्जी अमीर बन जाओ, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी की कुंडली में राहु किस्मत का ग्रह है, तो वो आईटी टेक्निकल से जुड़े हुए काम करे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़े हुए काम करे, और वो इंसान प्लानिंग से काम करे, ओके, और माँ के चरणों की सेवा करे। समझ रहे हैं? तो राहु आपका किस्मत का ग्रह है, आपको ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका चंद्रमा किस्मत का ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, दूध दही का जुड़ा हुआ काम। अब कई लोग दूध दही से व्यापार करते हैं, दूध दही का काम करे अगर चंद्रमा किस्मत का ग्रह है, ठीक है। और चंद्रमा 10वें घर में जाकर किस्मत का ग्रह है, तो ऐसा इंसान दवाइयों का काम करे, पर लिक्विड दवाइयों का काम ना करे, ओके, ठीक है। तो माँ की सेवा करें, यहाँ पे भी क्यों, चंद्रमा माँ का रूप भी है। भगवान शिव की सेवा करे, भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पण करे, अलग अलग तरह से आप जो है शिव जी को मनाते रहे, एक दिन आपको चंद्रमा बड़े लेवल पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे आपका मंगल किस्मत का ग्रह है, ठीक है। तो मंगल क्या है, फूड लाइन, खाना पीना, ओके। जिम की लाइन, जो जिम करते हैं वो मंगल वाले करते हैं। पुलिस मंगल है, ठीक है। डॉक्टर मंगल है। तो इन लाइनों से जुड़े हुए अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करा के कि आपकी किस्मत का ग्रह कौन सा बनता है, और आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने किस्मत का ग्रह भी खुद निकालना चाहता हूं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर स्पेशल मैंने किस्मत के ग्रह के ऊपर वीडियो बनाई है कि ये कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, और आप अपने आप जाकर के इस किस्मत के ग्रह को निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद अपने किस्मत के ग्रह पर काम करें तो आप अमीर होंगे ही होंगे, करें, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है, गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बनाया जा सकता है, कि शर्त उसको अपनी किस्मत का ग्रह पता हो, ठीक है, चाहे वो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो। कहते हैं ना, दिन बदलते देर नहीं लगती। कई बार ऐसे चांस भी बनते हैं
था तो रिक्शा वाला, पर उसके अपने किस्मत के ग्रह के अनुकूल काम कर लिया और ऐसी लॉटरी लगी कि साथ ही साथ करोड़पति हो गया। अब एग्जाम्पल क्यों दूर जाते हैं, आपके मुंबई की बात है आई थिंक, कि एक लेडी रोड पे गाया करती थी और उसको एक चांस मिला और वो एक अच्छी सिंगर भी बनी, है ना। तो ऐसे ही रास्ते बनते हैं, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल सेट होते हैं, कोई किसी तरह से तो कोई किसी तरह से। रास्ते सबके लिए, दरवाजे सबके लिए, खोलना आना चाहिए। करेक्ट। कोई ऐसी रेमेडी होती है जहाँ पे आप प्लान नहीं कर रहे थे कि आपके पास में पैसे आए, पर सडनली पैसे आ जाए आपके पास? लॉटरी, हाँ। सीधी सीधी लॉटरी की बात आ गई है। हाँ। इसके लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा देखो, इसके पीछे भी जुपिटर का सीन। जुपिटर आपका सेकंड हाउस में हो या फोर्थ हाउस में, ठीक है, तो आपके पास इस तरह के योग बनते हैं कि आपको लॉटरी का पैसा आपको मिले। तो अपने जुपिटर को फोर्थ हाउस में प्लेस कराने की कोशिश करें। तो वो फोर्थ हाउस में कैसे प्लेस होगा, 400 ग्राम चने की दाल येलो कपड़े में बांधकर चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। कब तक, वही 43 डेज तक। ये करते रहें, साल में एक बार 43 डेज, फिर दूसरे साल में 43 डेज। डेफिनेटली जैसे ही वो आपका ग्रह वहां पहुंचता है तो लॉटरी जरूर लगेगी। जुपिटर को वहां पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर दूसरे घर में, चौथे घर में लॉटरी देता है। चंद्र 8वें घर में 2 नंबर की कमाई देता है, ठीक है, देता है कि 2 नंबर की वफाई भी किसको वफा करती है, किसको नहीं करती। कई लोग, बहुत सारे लोग मैथ सट्टा भी खेलते हैं, पर वो खेलते तो हैं पर आता और चला जाता है। दिखने में वो पूरे रईस लगते हैं पर अल्टीमेटली बचता कुछ नहीं है। तो ऐसे इंसान को चंद्रमा को 8th हाउस में प्लेस कराना चाहिए। शमशान घाट का पानी ला करके उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के अपने घर की वेस्ट के डायरेक्शन में प्लेस कर, ठीक है जी। तो वेस्ट की जो डायरेक्शन कुंडली का 10वां घर होता है, मतलब कि 8वें से 10वां उठाया गया। शमशान का पानी 8वें घर से का चंद्रमा उठाया और उसको उठाकर 10वें में प्लेस कर दिया, ठीक है। और अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, किसी की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। क्या करता है, माँ की सेहत को खराब करता है, हमारे मन को विचलित करता है, वहमी इंसान बना देता है, डाउटी इंसान बना देता है। तो ऐसे इंसान को सफेद बिल्ली पालनी चाहिए। अच्छा। समझ रहे? तो ऐसा इंसान सफेद बिल्ली पालेगा तो जिंदगी में बरकत बरकत आती जाएगी और वो वहमी नहीं रहेगा। पानी से बहुत सारी रेमेडी है, अलग अलग पानी से। आप कहोगे कि जैसे बारिश का पानी, ओले का पानी, ठीक है, या शमशान घाट का पानी, है ना, पताल का पानी, हैंडपंप का पानी जिसे बोलते हैं। तो ये अलग अलग पानी से अलग अलग रेमेडीज है। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शमशान घाट के पानी की बात की, ठीक है। इसी तरह से 10 साल पुराना दरिया का पानी वो घर के वेस्ट में रखते हो तो भी चंद्रमा 10वें घर का स्ट्रोंग होता है। 12वें घर में बारिश का पानी एक कांच की बोतल में भर के उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हो तो 12वें घर का चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, ठीक है। और चंद्रमा दूसरे घर में शिवलिंग के पानी से, गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक कराने से हमारा चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। माँ के चरणों की सेवा करने से चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। पर चंद्रमा की इतनी जरूरत है क्यों? चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। अब मन क्या है, सबसे ज्यादा चंचल तो यही है ना। मन विचलित होता है, इसलिए हमारे काम अदल बदलते। कहते मन को जिसने काबू पा लिया वो इंसान जिंदगी में जो चीज करना चाहे वो कर सकता है। ओके। तो इसलिए चंद्रमा को और जुपिटर को कंट्रोल करना बड़ी ही जरूरी होता है, ठीक है। अब चंद्र और जुपिटर की ये योग क्या कहते हैं, गज केसरी योग बनाता है। कहते हैं कि हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ के ऊपर सोने का वर्क किया हुआ,
उसे अपने पॉकेट में रखने से आपके पास गज केसरी योग बनता है। चांदी की डब्बी पे केसर डाल के पॉकेट रखने से गज केसरी योग बनता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जयेश जी, जो जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम दे के जाती है। ओके। और अगर किसी को फेम पानी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें एक चीज और आ गई, फेम के लिए ना राहु और शुक्र 2 ग्रह काम करते हैं, ठीक है। वो चाहता है कि मैं फेम पाऊं, और फेम कौन देता है? मीडिया। मीडिया क्या है? राहु। और फेम देने का तरीका क्या है? लग्जरी क्या है? शुक्र। ऐसे इंसान को काले जामुन होते हैं, काले जामुन ज्यादा खाने चाहिए, सिर्फ खाने से भी इससे फेम मिलेगा। अच्छा। समझ रहे हैं? आपको ये मजाक लग रहा होगा। काले जामुन जो है शुक्र और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो काले जामुन खाए, एक चीज। दूसरी चीज, जटाओं वाला नारियल होता है ना, एक नारियल रोजाना किसी भी मंदिर में दे दे। मैं गारंटी दे रहा हूं, इंसान को फेमस होने से कोई रोक दे तो, पर हर एक चीज के लिए अपने आप को, कहते हैं ना, जनरल उपाय काम करते हैं, नो डाउट करते हैं, पर जनरल उपाय के साथ साथ एक प्रॉपर वे में अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट कराकर तब चला जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। ओके। राइट। आप अपनी कुंडली को प्रिडिक्ट कराकर उसके अंदर कौन सी चीज कैसे कहां पर कर रही है, क्या परहेज बनते हैं, क्या उपाय बनते हैं, उसको चल के और अपने पुराने संस्कारों पे चल के आप अपने जीवन में तरक्की पाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। डे बाय डे अपनी लाइफ में ग्रो भी करते हैं। राइट। और अगर ऐसा कि कोई हो जिसे जॉब में प्रमोशन चाहिए, या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, जो बिजनेस में जॉब के लिए, मैं पहले बता दूं, जॉब के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। जॉब में तरक्की आपको उसको, क्योंकि इसमें सूर्य का कहीं ना कहीं रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉस कौन है? सूर्य, ठीक है। और बिजनेस में तरक्की करने के लिए रीजन बनता है बुध। अब बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि, हमारे दांत, हमारी जबान, ये बुध है, ठीक है। कहते हैं एक बच्चा जन्म लेता है, 2 साल में बोलना सीख जाता है, उसको क्या बोलना है, पर उसे कब कहां कैसे क्या बोलना है, वो उसे पूरी जिंदगी लग जाती है, तब भी समझ नहीं आती। तो इसका रीजन जो है वो बुध है। बुध को अच्छा करने के लिए फिटकरी से दांत साफ करें। हरे मूंग की दाल होती है ना, हरे मूंग की दाल, साबुत हरे मूंग की दाल भिगो कर रखे रात को, और सुबह पक्षियों को खिलाए। हिजड़ों को, मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इनकी सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ देता रहे। बहनों का मान सम्मान करें, क्योंकि बहन, बुआ, मासी, साली, बेटी, ये भी बुध की कार रिश्तेदारी में। कहते हैं ना, लाल किताब भी एक ऐसी चीज है कि आप कोई उपाय नहीं करना चाहते, मत करो, सिर्फ अपनी रिश्तेदारी से ठीक कर लो, तब भी पूरी ग्रह अच्छे हो सकते हैं। तो जैसे हम व्यापार की बात कर रहे थे, तो बुध को ठीक करेंगे, और बुध के साथ राहु को ठीक करेंगे, क्योंकि राहु क्या है? ब्रह्म, अचानक हमारे सिर का ये वाला हिस्सा, ये राहु है, करेक्ट। और बुद्धि हमारा दिमाग, और बुध और राहु मिल जाए तो इस जैसा तेज दिमाग भी कोई नहीं होता। अच्छे हों, दोनों मिल जाए तो तेज तर्रार, ठीक है। अगर ना मिले और खराब हो तो पूरी जिंदगी बेकार। कहते हैं बुध राहु जब भी कुंडली में खराब होंगे तो ऐसे जातक के जेल खाना, पागल खाना और वीराना के योग बने। तो इसी पे एक उपाय आपको मैं दे देता हूं कि जब किसी की कुंडली में जेल खाना के योग बन रहे हो, ऐसे योग बन रहे हो, और कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो, बूटा जानते हो? कौन सा? कौन? कौन वाला, ठीक है।
ऐसा भुट्टा लेना है जिसके ऊपर छिलका भी हो हरे कलर का और उसके ऊपर बाल भी हो, और वो बैल को खिलाना। 4 भुट्टा लेना और वो बैल को खिला देना। मिनटों में काम होगा। कैसे रास्ता बनेगा मुझे नहीं पता, पर ये काम कैसे करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। बूटा जो है वो जुपिटर का है, मतलब गुरु, और जो उसके ऊपर हरा छिलका है वो बुध का है। बाल केतु के हैं, जो उसके बाल हैं वो केतु के हैं। ठीक है, अब बुध और गुरु ये मिलकर एक बनावटी राहु भी बन जाता है। अब बुध राहु केतु कंट्रोल में किसके आते हैं? शनि के। क्यों? शनि जज है, राहु और केतु वकील है। तो 4 बूटे वो सब हमने बैल को खिलाए, बैल है शनि। ठीक है, तो हमने ये सबका सब कुछ शनि को दे दिया। अब शनि जी जाने तो इंसान जो है इन सब चीजों से बचता है। Okay. और इसमें एक और चीज फिर मुझे आपसे पूछनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट ले रहे हैं। जी, अगर स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके लिए कोई रेमेडी होती है? सबसे अच्छी रेमेडी बताता हूं कि जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, पहले वही फिटकरी से दांत साफ करे। बट जिस दिन एग्जाम देने जा रहा है तो वो हरी इलायची मुंह में रखे जाए। ठीक है, और जिन माताओं बहनों को प्रॉब्लम रहती हो, माइंड डिस्टर्ब रहता हो, वो क्या करे? वो पान खाना शुरू करे, चूने वाला पान। ठीक है, खुद से ग्रहण करना है। एक तो उनकी मंथली सर्कल में जो प्रॉब्लम रहती है वो दिक्कत नहीं आएगी, दिमाग ठीक रहेगा, और बच्चे भी अगर ये काम करते हैं, बच्चे अगर खाते हैं तो पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा। चूने वाला पान विद एक्स्ट्रा मीठा ग्लूकोज के साथ, ये उपाय कर बढ़िया। ओके। और अगर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में अच्छा करना है, उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? ग्रेट, आज सारे ही लेके मानोगे जयेश जी। बिल्कुल, जयेश जी आपको बता देते हैं। जैसे पॉलिटिशियन के लिए राहु और सूर्य, ये 2 ग्रह बहुत कम। किसी की कुंडली में राहु 10वें घर में है और वो कहीं से मार नहीं खा रहा है, तो ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य 10वें घर में है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। करना क्या है? अगर सूर्य 10वें घर में है तो एक व्हाइट कलर की कैप हमेशा सिर पर लगाकर, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? सिर पे हमेशा कपड़ा बांध के रखते थे। आज के टाइम रखते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो खुले आसमान के नीचे जब भी जाए वो सर पे कैप लगा के रखे। और किसी का राहु 10वें घर में हो तो वो नीले रंग की कैप लगा के रखे। ओके। सूर्य 10वें घर में है तो वो व्हाइट कलर की कैप, और राहु 10वें घर में है तो ब्लू कलर की कैप लगाए। वो अपने पॉलिटिक्स कैरियर में बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाता है। आपके तो यार तो वैसे ही अभी पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, तो जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो वो पॉलिटिक्स के और भी बहुत सारे योग होते हैं, क्योंकि वो एक योग नहीं, एक योग होता ना तो समझाना बड़ा आसान हो जाता। मैं एक एक योग को भी बताना शुरू करूंगा तो लगभग 2-2.5 घंटे एक उसमें लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं। जी। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लव मैरिज करनी है, बट फैमिली के साइड से प्रॉब्लम्स होता है। भारत में तो कास्ट इश्यूज वगैरह भी बहुत होते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें? देखो, इसके लिए ना लाल किताब में बड़ी अच्छी चीज बोली गई है, बुध शुक्र की नाड़ी। अगर आपकी कुंडली में बुध शुक्र की नाड़ी लगती है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो घर वाले आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं बुध शुक्र की नाड़ी लगती कैसे।
कि आपकी कुंडली में बुध पहले के घरों में हो, बुध पहले हो, शुक्र बाद में हो, और शुक्र के साथ बुध के दुश्मन ग्रह ना हो, तो बुध शुक्र की नाड़ी लग जाती है, या बुध और शुक्र आपकी कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे हैं तो बुध शुक्र की नाड़ी लग जाती है। जब ये बुध शुक्र की नाड़ी लग रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इन केस नहीं लग रही, ठीक है। तो हरे मटर होते हैं, हरे मटर के दाने 43 दिन मंदिर में देने हैं। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर, किसी भी मूर्ति के आगे, जिससे बुध शुक्र की नाड़ी लगे। ये भी नहीं कर पा रहे हो, रेत होती है, रेत किसी पार्क में डालनी है। अब आप कहोगे यार रेत और पार्क में, इससे लव मैरिज कैसे होगी? इसके पीछे भी लॉजिक है। रेत रिप्रेजेंट करती है बुध को और पार्क रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, तो हमने बुध और शुक्र को मिलाया, ठीक है। अब आप पूछोगे मैंने हरे मटर के दाने के ऊपर बोला, जो गूदा होता है मटर का, जो गूदा है वो है शुक्र, और गोलाई है बुध, और हरा रंग है बुध, और मंदिर प्रार्थना की कि भैया हमारी लव मैरिज हुई, ठीक है। तीसरी चीज, ये हमारी हाथ की हथेली है, इस हथेली पर इत्र, नोट परफ्यूम, इत्र, चंदन का इत्र लेकर ऐसे रगड़ना। कैसे? अब आपको एक चीज और समझाता हूं। ये हथेली का जो ये हिस्सा है ये शुक्र है, हमने परफ्यूम लगाया, शुक्र है, उसमें जो तरलता है वो शनि है, समझ रहे हैं? तो इससे शुक्र शनि को इकट्ठा किया। जब लाल किताब में शुक्र और शनि को लैला मजनू कहा गया है, अच्छा, ठीक है। तो लव मैरिज में सक्सेस होने के बड़ा अच्छा तरीका है। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ सिंपल सा नोज पे चंदन का इत्र लगा लो। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी है, ये तो मैंने आपको बताया शुक्र और शनि, और जो ये नाक की गोलाई है ना, ये बुध है। शुक्र शनि बुध जब भी इकट्ठे होंगे तो ऐसे इंसान के पास लग्जरी, हर तरह की सुख सवारी प्लस लव लाइफ, हर चीज का फायदा होगा। तो इसलिए नाक पर चंदन का इत्र, ओके, ठीक है। इससे लव मैरिज में आप सक्सेस कर पाएंगे। ओके। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे अगर कोई लड़का है जिससे लड़की ही नहीं मिल रही, और कोई लड़की है जिससे कोई लड़का ही नहीं मिल रहा शादी के लिए, वो क्या करे? देखो, इसके पीछे मंगल और शनि का ही होगा। उपाय करा के देख लेना, रिजल्ट आएगा। मंगल 7th हाउस में होगा, शनि 7th हाउस में होगा, तो ही मैरिज लाइफ में मतलब शादी के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी। लड़का को लड़की और लड़के को लड़की नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा मुश्किल है पर उपाय काम करता है। ईंट होती है, ईंट, ठीक है। ईंट लेनी है 100 से 150 ईंटें, उसकी दीवार बनाए, सुबह शाम को गिरा दे, सुबह दीवार बनाए शाम को गिरा दे, सुबह दीवार बनाए शाम को गिरा दे। ऐसा 43 डेज रेगुलर करे। ये उपाय करते करते ही रिश्ता बन जाएगा। मुश्किल लग रहा है, एक उपाय और देता हूं। एक चांदी का कड़ा बनवाना है, चांदी के कड़े में सोने की कील लगवानी है, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट करना है, और बृहस्पतिवार के दिन राइट हैंड में डाल लेना है, ये प्रार्थना करते हुए मेरे पास जल्दी से शादी के लिए रिश्ता आ जाए और मेरी कहीं ना कहीं संजोग बन जाए, मतलब लगन हमारा सेट हो जाए। तो ये उपाय करके देखें। ये 2 उपाय हैं। और तीसरा उपाय, शादी नहीं हो रही है तो क्या करना है? बांसुरी होती है, बांसुरी, बांसुरी में देसी खांड, जिसे हम राजस्थान में गुड़िया शक्कर बोलते हैं,
पंजाब में शक्कर बोलते हैं। बनती कैसे है? गुड़ होता है, गुड़ का पिसा हुआ जो बुरादा होता है जिसे हम शक्कर बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग है। उसे देसी खांड भी बोला जाता है पंजाब में, ठीक है। वो भर के किसी वीरान जगह पर दबाना, ऐसी जगह पर जहां पर कोई आता जाता ना, वहां दबा दे, शादी का रिश्ता। ओके। मैं आपको एक के उपाय के जगह 3-3, 4-4 उपाय दे रहा हूं कि इंसान का काम बनना चाहिए, इंसान पीछे नहीं रहना चाहिए, और इंसान ये बोले कि वाकई में जयेश जी आपके यहाँ से प्रोग्राम देखा था और प्रोग्राम देखने के बाद वो उपाय किया और वो बात बनी। पर ऐसे लोग क्या करें जिनकी शादी तो हो जाती है पर शादी के बाद में कपल्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो उसका रीजन भी तो बुध शुक्र की नाड़ी है। इसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। राख आप समझते हो, देसी राख जो चूल्हे में से राख बनती है। राख और दही को आपस में मिला लेना, उसका घोल लेना। किसी पार्क में जाएं या खेती वाली जमीन में जाएं, वहां उसे खोद ले। जिस चीज से खोदोगे वो चीज भी वहीं छोड़ के आनी है। राख और दही को उसमें डाल करके ऊपर सफेद मखमल का कपड़ा डाल के, जो राख बची हुई हो वो ऊपर डाल के उसे मिट्टी से दबा दे। ऐसा महीने 2 महीने में एक बार कर दें, जिससे आपके घर में प्यार बने। ओके। अब आप कहोगे इसका लॉजिक बताओ यार, राख भी है, कपड़ा भी है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ। जो राख है वो रिप्रेजेंट करती है बुध को, दही रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। फिर से हमने शुक्र और बुध को मिलवाया है, और जो खेती वाली जमीन या पार्क होता है वो होता है 7th हाउस, और मखमल का कपड़ा होता है शुक्र का, ठीक है। वो शुक्र का होता है, क्रीमिश कलर का, व्हाइट कलर का लेना है तो वो शुक्र का कलर है। तो आप जब उसको दबा देंगे वहां पर, तो दबाने के बाद क्या है, 7वें घर में शुक्र बुध की नाड़ी लगवा दी, और जब नाड़ी लग गई तो जिनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। ओके। और ऐसे लोग क्या करें जिनके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, मतलब जैसे बेटे और पिता के बीच में झगड़े होते हो? सूर्य शनि, देखो उपाय है, जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति इकट्ठी है, ठीक है, तो ऐसे इंसान के जो पिता के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, तो ऐसा इंसान अपने पिता के साथ बैठ के ही 2-2 पैक लगाए। उपाय है, मैं शराबी बनने को नहीं बोल रहा हूं, हर चीज से उपाय है। मैं आपको चाहो तो आपको ऐसे ऐसे अभी शराब से बहुत सारे उपाय बता दूंगा। बताओ। बिल्कुल बताऊंगा। तो ऐसा इंसान अपने पिता के साथ बैठकर 2 पैग लिए तो सूर्य शनि की युति शांत, ठीक है। समझना आना चाहिए लॉजिक। शनि शराब है, शनि के समय पीना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, और पिता गुरु है, तो कंट्रोल में लेके आने के लिए गुरु शनि को इकट्ठा कर देंगे तो सूर्य शनि की युति में शांति है। अब जिस तरह से अभी आप पूछ रहे थे शराब, लव रिलेशन, शराब से लव रिलेशन की रेंज में बताता हूं। जिसका लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा हो, किसी बर्तन में शराब लेवे, अपना अंगूठा डुबोना है, पीना नहीं है, ठीक है, डुबोए निकाले, डुबोले निकाले, 11 बार करे और 43 दिन तक ऐसा, तो उसका रिलेशन बनने लगेगा। ओके, ठीक है। अब शराब से दूसरी रेमेडी, जब शनि 4th हाउस में हो और माइंड स्ट्रेस कम ना हो रहा हो, तो 4 देसी दारू के क्वार्टर लेने हैं, उसे खोल करके चलते पानी में जल प्रवाह करना है, बोतल पानी से बाहर फेंक देनी है। तो आपका शनि 4th हाउस का उपाय हो गया, ठीक है। और शनि 4th और 2nd हाउस में कहीं पर भी है स्ट्रेस, क्योंकि शनि 4th और हाउस वाले को और 2nd हाउस वाले को स्ट्रेस बहुत होता है, तो ऐसा इंसान दवाई के रूप में ले लेगा तो भी शनि यहाँ के इसके स्ट्रेस को दूर करेगा। अगर ऐसा इंसान नहीं पीता होगा ना, तो डॉक्टर जरूर उसको पिला रहे होंगे,
अच्छा। कहीं नींद की गोली के रूप में, कहीं एंजाइटी की बीमारी के रूप में। तो ऐसे इंसान को नशा चाहिए ही चाहिए। जब चंद्र की दृष्टि शनि पे हो या शनि की दृष्टि चंद्र पे हो तो भी ऐसा इंसान जो है नशा कहीं ना कहीं उसको नहीं मिलता है तो स्ट्रेस ज्यादा जाता है, तब भी स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शराब का उपाय हो गया। और क्योंकि हम लोग फैमिली वाली बात कर रहे थे, तो अगर किसी भाई और भाई के बीच में नहीं बनती हो तो यहाँ पर रोल आता है मंगल का। ठीक है, जब भाई और भाई की नहीं बन रही है तो यहाँ पे मंगल का रोल है। तो यहाँ पे हम मंगल की कंडीशन देखेंगे। अब कहाँ है मंगल 12वें घर में है, तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाई के लिए कैसा ही होगा। मंगल 8वें घर में है, बड़े भाई पर कैसा ही होगा। ठीक है, मंगल छठे घर में है तो भाई भाई की नहीं बन रही होगी। यहाँ पर छठे 8वें और 12वें घर में मंगल खराब होता है। कहते हैं छठे 8वें और 12वें घर का इंसान मंगल जो हो, ऐसा इंसान जब भी ब्लड डोनेशन दे देगा, एक तो बीमारियां लग जाएंगी। तो एक तो पहले ऐसे इंसान को ब्लड डोनेट नहीं करना है। और तीनों ही रूप में, छठे घर में है तो मीठा खाना वर्जित है। छठे इंसान के मतलब मंगल छठे घर में है और मीठा इंसान खा रहा है तो वो ना खाए, खुशी ना मनाए। अपने भाई के साथ बनाने के लिए अपने दोस्तों को सोया सॉस वाली नूडल्स खिलाए। अच्छा, ठीक है, खिलाकर देख ले, रिजल्ट सामने है। और इसी तरह से 8वें घर में है, तो 8वें घर में मंगल जब भाई भाई की नहीं बन रही है और दिक्कत आ रही है, तो 8 मीठी रोटी बनाए। किस पे? मिट्टी के तवे पे या तंदूर में मीठी रोटी बनानी है। तंदूर में बना रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सलाख ना लगे। ठीक है, सलाख ना लगे। जो लोहे की सलाख लगाते हैं ना, सलाख से रोटी निकालते हैं, तो हाथ से ही रोटी निकलवा के लेना। वो रोटी कुत्ते को खिलाएं। और 12वें घर में है तो कहते हैं खुद दूध में मिलाकर शहद पिए। ठीक है, और 12 ब्राह्मणों को दूध में शहद मिलाकर पिलाना मुबारक होगा। साल में एक बार करें तो बढ़िया होगा, भाई भाई की बनने लगेगी। किसी भी घर में भाई भाई की ना बन रही हो तो शनिवार के दिन मंगल हनुमान जी को चमेली का तेल का और उनका चोला बोला जाता हो, चोला चढ़ाना शुरू कर दे। भाई भाई की बनेगी। भाई भाई की क्यों नहीं बन रही होगी? प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी मंगल है। जो प्रॉपर्टी के झगड़े होंगे वो भी मंगल के झगड़े होंगे। कहते हैं नजर का असर भी मंगल का है। अच्छा, ठीक है, कहते हैं कि मंगल जब खराब होता है ना, तो वहां बोला गया है ऐसे जन्मे चंद्रभान, न मंजे बाण न चूल्हे आग। समझे? ऐसे जन्मे चंद्रभान, न मंजे बाण न चूल्हे आग। मतलब ना तो चारपाई में बाण होगी और ना चूल्हे में आग होगी। और कमाल की बात है कि मंगल बद वाला इंसान कभी भी गरीब घर में पैदा नहीं होता। राइट। वो हमेशा अमीर घर में पैदा होता है और उसके जन्म होने के बाद घर में गरीबी आती है। ठीक है, गरीब घर में कभी भी मंगल बद पैदा नहीं होता। उस घर में जो मंगल बद निम्न रूप का होगा वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा पुलिस वाला, ये सब वहीं से बनेंगे। आर्मी वाला मंगल। ठीक है, मंगल बद जो खराब वाला मंगल बद है, अमीर घर में पैदा होगा, बदमाश बनेगा, चोर डाकू बनेगा, कसाई बनेगा। क्यों? क्योंकि उनको काटने में डर नहीं लगता ना। समझ रहे? तो ये मंगल बद। ओके। तो भाई भाई को, क्योंकि लाल किताब में 2 ही ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक बुध। कहते हैं ये 2 ग्रह अगर आपके जिंदगी में सेट है तो पूरी जिंदगी सेट है। इन 2 ग्रहों को सेट करना पड़ा। मंगल को सेट करने के लिए भाइयों से बनाएं, खून की रिश्तेदारी से बनाएं। ना भी बनती हो तो बनाने की कोशिश करें। सामने वाला जैसा भी बिहेव कर रहा है उसको करने दो, वो अपने ग्रह खराब कर रहा है, आप अपने ग्रह को अच्छा रखें।
बुध को अच्छा करने के लिए बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, इनसे बनाए। ये रिश्तेदारी है, इनसे बना ले। और जब बुध खराब होगा ना, तो इन्हीं से सबसे पहले बिगड़ रही होगी, काम खराब हो रहा होगा, दांत में दर्द हो रहा होगा, नाक के अगले हिस्से में प्रॉब्लम आ रही होगी, जबान में तुतलाहट आना, ये दिन बुध खराब की निशानी है। ओके। कई बच्चे आपने देखा होगा ना, तुतला कर बोलते हैं। राइट। और अगर किसी के ऊपर काला जादू हो गया तो उससे बचने की कोई रेमेडीज होती है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काला जादू है कि हमारा वहम है, ठीक है। तो अब काला जादू हुआ है, ये पता करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में बुध तीसरे घर में हो, बुध 9वें घर में हो, राहु पहले घर में हो, राहु 8वें घर में हो, मंगल 10वें घर में हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं काला इलम चलता है। और चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो, जब चंद्रमा पीड़ित है तो आपके ऊपर काला जादू चलेगा ही चलेगा, राइट। तो ऐसे इंसान को करना क्या चाहिए? सबसे पहले पता लगाने के लिए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं। क्रिया थोड़ी मुश्किल है, पर कर लेगा तो पता लग जाएगा। सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल अपने दोनों कानों में डाल ले और उसके बाद उंगली से दबा ले, ठीक है। अगर घर में कोई है तो उससे करवा ले। अगर तो आपकी बॉडी में झंझटाहट आ गई, अगर तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा दिखने लगे, तो समझ लो ब्लैक मैजिक, अदरवाइज को, ठीक है। ये तो पता करने का तरीका हो गया। अगर है तो मैं एक तरीका बता देता हूं। कपूर होता है, कपूर जलाना अच्छा सारा, और कोई उसका घर का व्यक्ति उस पीड़ित के ऊपर से 7 बार 7 लौंग और 7 थोड़ी सी पीली सरसों वार करके जला दे। वो पीली सरसों जब जलेगी ना, जितनी वो तड़क तड़क के बाहर आएगी, उतनी जल्दी नेगेटिविटी बाहर जाएगी, ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इमीडिएट ठीक करने के लिए ऐसी रेमेडी दे रहा हूं, 2 घंटे में रिजल्ट है। 2 लड्डू लेने हैं, कोई भी, चाहे बेसन के चाहे मोतीचूर के, 7 बार पीड़ित के ऊपर से उल्टा घुमाकर बाहर जाकर किसी कुत्ते को खिला। 2 घंटे में इंसान के अंदर रिजल्ट आना दिखना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर कम दिखेगा। ये ऐसी रेमेडीज। कुत्ता है, राहु काम करता है केतु के लिए, राइट, ठीक है। बिल्ली है, केतु काम करती है राहु के लिए, ठीक है। अब कुत्ता पूरा जो है राहु और बुध उसकी पूंछ, ठीक है। इसी तरह से हाथी मंगल बुध और महावत, हाथी राहु और महावत मंगल। जो सूंड है वो बुध, ओके, उसकी सूंघने की क्षमता। अब जब बुध खराब होगा तो सूंघने की क्षमता भी खराब होती है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, हर चीज बताती है साहब। और कोई वास्तु में ऐसी चीज होती है जो आपको करनी चाहिए अपने घर में? कोई चीज हो गई या कुछ हो गया या कोई रेमेडी जिससे आप पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो? और पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं एक सबसे प्यारी चीज बताता हूँ। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया है शायद, वो पैसे को भी अट्रैक्ट करती है, वाटरफॉल वाला, ठीक है। दूसरी चीज, राधा कृष्ण जी की मूर्ति जिसमें वो झूल रहे, वो अपने घर की नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा दो, पैसा अट्रैक्ट, ओके, मनी अट्रैक्ट करेगा, और इतना अट्रैक्ट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। प्यार भी बढ़ेगा उससे घर में, मनी भी अट्रैक्ट, राइट, थ्रू वास्तु वो फोटो लगाने से। और अब एक चीज और कि आपके घर में वास्तु दोष भी है, पैसा तो अट्रैक्ट करना ही करना है,
पर घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाए। तो कोई ऐसा पर्सन देखो जिसकी कुंडली में केतु 5th हाउस में हो, जिसकी कुंडली में केतु 5th हाउस में हो, चाहे वो घर का आपके पर्सन हो चाहे रिश्तेदारी में हो, उसको बोले कि ये वाली फोटो तुम मुझे गिफ्ट कर दो जो मैंने बताई कि राधा कृष्ण की मूर्ति हो, फोटो हो जिसमें वो झूल रहे हो, वो आपको गिफ्ट करे और आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाए। अच्छा, तो घर का वास्तु भी आपका, वास्तु दोष भी खत्म। ओके, इंटरेस्टिंग। सिंपल सी चीजें। मतलब देखो, कहते हैं ना भगवान कहीं बाहर से नहीं आते, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दे के भेजा हुआ, एक दूसरे की हेल्प के लिए दे के भेजा हुआ है। अब एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में सूर्य 8th हाउस में हो, ठीक है, ऐसे इंसान के सामने कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। राहु किसी के 9th हाउस में हो, ऐसा इंसान जिसको अपने हाथ से दवाई देगा वो बहुत जल्दी ठीक होगा, जबकि अपने लिए वो अच्छा है या नहीं है, पर दूसरे के लिए अच्छा देगा। तो हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। केतु 5 वाला जो मैंने आपको बताया है, किसी को मूर्ति देगा उसके घर का वास्तु ठीक होगा। गुरु 12 वाला जिसके घर चला जाएगा उसके घर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं गुरु 12 वाला जितना कम बोलेगा उतना बढ़िया रहेगा। क्यों? यहां बोला गया है गुरु 12 चुप समाधि पैसा बेशुमार। कहता है जितना चुप रहकर बात करेगा उतना ज्यादा तरक्की करेगी। समझ रहे ना? ग्रेट। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, वो क्या करे? बीमारी का कारण भी राहु है, ठीक है। जब हमारी कुंडली में राहु खराब होता है तब घर में बीमारियां आती है, ठीक है। अब बीमारी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको अगर देना चाहूं तो जौ होते हैं ना, जौ को दूध से धोकर चलते पानी में जल प्रवाह, ओके, उसके ऊपर से 7 बार वार ले, जो भी बीमार है वो करे। दूसरी चीज, घर में तेज बुखार है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, जैसे बच्चा है बुखार तेज हो गया, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, 200 ग्राम जौ और 200 ग्राम गुड़ बच्चे का हाथ लगवा के 3 दिन मंदिर में रख दे, या थोड़े से जौ गुड़ 1-2 रुपए का सिक्का बच्चे से हाथ लगवाए किसी भंगी को दे दे। ओके, आप 3 दिन के अंदर अंदर ये बोलेंगे कि वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बुखार था और वो बुखार उतरने लगा। उतरना क्या, बिल्कुल ही ठीक बराबर ही हो जाता है। और घर में बहुत लंबी बड़ी बीमारी चली आ रही है और बीमारी इतनी हो गई कि समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे जाएगी, तो वो इंसान क्या करे, 4 ईंटें ले, ठीक है, 4 ईंट लेवे, उसको रखे, रखने के बाद उसमें एक लाल कपड़े में जौ डालकर उस पर दूध का छींटा लगा के बांध दे और उसके ऊपर भी 2 ईंट रख दे, और ये काम किसी अंधेरे कमरे में करे, ठीक है। तो राहु को हमने क्या है, ईंट शनि के अंदर दबा दिया, तो 43 दिन तक दबा के रखे और देखे कि उसके घर में से बीमारियां जा रही हैं कि नहीं जा रही, और वही जो है 43 दिन के बाद चलते पानी में, तो घर में से बीमारियां जानी शुरू हो गई। ओके, और सबसे बढ़िया उपाय सभी घर के लिए है, ये हर कोई करे। पीला कद्दू होता, पीला कद्दू हाथ लगवाए पूरे परिवार का, चलते पानी में महीने 2 महीने में जल प्रवाह करवाता रहे। क्यों करवाता रहे, इससे घर की बीमारियां बहती रही। ओके, घर में बीमारियां आएंगी नहीं। और घर में बीमारियां आने का रीजन क्या है, घर में बीमारियां आने का जो मेन रीजन है ना, घर का पूरा पक्का हो जाना। पहले के जमाने में क्या होता था, घरों में ना भाई सब कच्चे रखी जा रही थी जमीन, आज के टाइम में है क्या? नहीं। तो अपने घर का कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखे। अच्छा, घर में से कर्जा और बीमारी दोनों चीज चाहिए। कर्जे पे से अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, वो क्या करे? बड़ा अच्छा उपाय दे रहे हैं। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, सिंपल सा उपाय है, रात को एक बर्तन में पानी लेवे, उसमें 2 मुट्ठी सौंफ डाले,
उबाल लें, सौंफ उसमें मेल्ट हो जाएगी, पूरी पिघल जाएगी। सुबह जब नहा लेगा तो सौंफ वाला पानी डाल के उसमें से लास्ट वाला डब्बा जो है सौंफ वाले पानी से नहाना शुरू। ऐसा करता रहे, जितना ज्यादा वो करता रहेगा उस घर में से कर्जा उतनी जल्दी निकलता है। ओके। ठीक है, क्योंकि कर्जा मंगल की वजह से आता है और केतु की वजह से चढ़ता है। तो ये सौंफ जो होते हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट, राइट। तो उसको शरीर को मंगल मंगल कर देगा तो बच्चा भी। ओके। और घी को लेकर कोई उपाय होता है? बिल्कुल भी देसी घी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल देसी घी से उपाय होता है। क्यों? क्योंकि जो देसी घी रिप्रेजेंट करता है वो करता है शुक्र। अब जिस तरह से हमने बात करी थी पहले कि केसर का तिलक लगाएं, ठीक है, तो देसी घी जो है ना वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी कुंडली में शनि 2nd हाउस में हो या शनि 6th हाउस में हो तो केसर का तिलक लगाना वर्जित होता है। तब आप देसी घी का तिलक लगाएं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, अगर यहीं पे सूर्य आपका दूसरे घर में है तो आपको घर में देसी घी की जोत नहीं जलानी, राइट। तो इसी तरह से ये देसी घी का इलाज एक तो ये है, और देसी घी खाने से शुक्र भी अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होने से क्या होगा? लग्जरी आपकी काम शक्ति बढ़ती है। काम शक्ति भी एक आज के टाइम लोगों की प्रॉब्लम है कि काम शक्ति ना होने की वजह से औलाद ना होना, तो देसी घी खाने से वो भी बढ़ेगी, स्वर्ण भस्म खाने से बढ़ेगी। तो ये चीजें खाते हैं तो हमारी काम शक्ति बढ़ती है, और काम शक्ति बढ़ती है तो हमारी औलाद जो आज के टाइम सबसे बड़ी समस्या है वो भी ठीक। तो देसी घी खाने से आपको शुक्र अच्छा होता है, और शुक्र अच्छा होने से ये सब चीजें भी अच्छी होती जी। और किसी को और पैसा अट्रैक्ट करना है ना, करके देखो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आलू होते हैं ना, आलू उबाल करके उसके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाओ, इससे पैसा अट्रैक्ट होगा। इतना पैसा अट्रैक्ट होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपके रास्ते बन कैसे रहे और बढ़िया होते कैसे जा रहे। गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं आलू, आलू जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, गाय भी शुक्र है, हमने शुक्र की वस्तु शुक्र को दी, तो लग्जरी हमारे पास आने लगी। ये उपाय करते 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 करते, और जो हल्दी लगी वो थी जुपिटर। हर ग्रह किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप वास्तु की बात कर रहे थे, है ना, अब यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। ये टेबल है, कांच की है, गोल है, इट्स गुड, ठीक है। क्यों? कांच बुध, गोलाई बुध, रखी कहाँ है? ड्राइंग रूम में, शुक्र, तो बुध शुक्र मिल गया। अब बहुत सारे घर हैं, आपने देखे होंगे ऐसी कांच की टेबल है, बट वो क्या है? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मंगल, कांच बुध, मंगल और बुध मंगल बद, अच्छा, ठीक है। मंगल और बुध, मंगल बद हो गया और उस घर में कलेश ही कलेश होने लग गए। लाए तो टेबल थे पर हो गया क्या? कलेश। तो ऐसे इंसान जिनके घर पे कांच की टेबल हो और वो स्क्वायर हो, तो ऐसा इंसान ले चुका है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर मेज पोस्ट बिछा कर रखे, उसको ढक के रखे। ओके। तो इससे ये ठीक हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना सोए। ओके। कुछ ऐसे बहुत सारे वास्तु के टिप्स हैं, मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, लगभग 500 बच्चों के आसपास अभी भी मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो मैं लाल किताब का पूरा कोर्स भी कराता हूँ, तो जिसमें मैं वस्तुएं बताता हूँ। जैसे अभी आपने बहुत सारी वस्तुएं जानी कि कौन से ग्रह के साथ क्या चीज रिलेट करती है ना, राइट। तो ऐसे ही कपड़े भी हैं, खाना भी है, फल फ्रूट भी हैं, सब्जियां भी हैं। हम कौन सा ग्रह खा रहे हैं, अच्छा पेड़ पौधे भी,
कि कौन सा पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई बहन है घर पे तुलसी का पौधा रखते हैं। हाँ, ठीक है, तुलसी का पौधा रखते हैं, कोशिश क्या करते हैं साथ में एक झंडा और लगा देते हैं, लहराता हुआ झंडा। क्यों? तुलसी माता है ना, झंडा भी लगा देंगे। रही कहीं कसर कहाँ छोड़ते हैं, उस पे लाल रंग की चुन्नी और चढ़ा देते हैं। ठीक है, तुलसी मैया है। ठीक है, मैं किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचा रहा, पर समझने की कोशिश करते हैं आज इसको। तुलसी का पौधा बुध को रिप्रेजेंट करता है, झंडा केतु को रिप्रेजेंट करता है। जब भी बुध और केतु मिलते हैं तो वो भी मंगल बुध होता है, घर में कैंसर जैसी बीमारी आती है। ठीक है, उसके ऊपर चुन्नी लाल रंग की, वो भी मंगल है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, घर में बीमारियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। आप अगर घर में तुलसी रखते हैं तो घर में उसके ऊपर चुन्नी ना चढ़ाएं, झंडा ना लगाएं, कोशिश करें दिया ना जलाएं, सिर्फ घर की तुलसी पर जल दिया जाता है। ये सब करना है तो आप मंदिर में जाकर तुलसी मैया पर कर सकते हैं, घर की तुलसी पर सिर्फ जल ऊंचा। ओके। और कोई ऐसी रेमेडीज आप बता सकते हो जो भगवान से रिलेटेड हो या भगवान की मूर्तियों से रिलेटेड हो? जैसे किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए हो सकती है। नहीं, मूर्ति को क्या करना, मतलब रखना अपने घर में। जैसे मैंने कई बार लोगों से सुना है, इसी पॉडकास्ट में कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो आए थे उन्होंने कहा था कि गणपति भगवान की लोग तस्वीर या मूर्ति घर के बाहर रखते हैं, तो एक्चुअली नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसी और भी कोई चीजें होती है? देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं, लाल किताब क्या कहती है कि आपके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? हम क्या होता है कि पहले के जमाने में हमारे घरों में मंदिर नहीं होते। गांव है तो गांव वाले मिलकर एक मंदिर बनवाते थे, शहर है तो मोहल्ले वाले बनकर बनवाते थे, अब बड़े शहर है तो सेक्टर्स में मंदिर होते थे। ठीक है, ऐसा होता था, राइट। बट वहां पर क्या है, ये एक बहुत अच्छी और सुच्ची जगह है जहां हम जाते हैं। अब हमारे घर में ही मंदिर है, वहीं पर हमारे जूते भी हैं, वहीं पर हमारा सब कुछ है, तो वो शुद्धता नहीं रहती है, क्योंकि शुद्ध जगह है। तो वो शुद्धता ना होने की वजह से घर के बाहर मंदिर होते थे तो ज्यादा अच्छा रहता था, और घरों में मूर्तियां होनी ही नहीं चाहिए। रखते हैं तो फोटो रखें, मूर्ति एक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर रखनी भी है ना तो 3 इंच से छोटी छोटी मूर्ति। क्यों? बड़ी मूर्ति अपने आप में पोस्ट हो जाती है, जब वो पोस्ट हो जाते हैं मतलब जागृत हो जाती है, तो वो आपको दिक्कत देती है। अच्छा जी, फिर इस चीज का देखना। कोई चीज जो हमसे छूट गई हो? बहुत सारी रेमेडीज आपसे ली है अभी। एस्ट्रो हेमंत जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी रेमेडीज देने के लिए। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ये रेमेडीज ट्राई करो। 43 डेज तक ट्राई करना है, काफी सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी रेमेडीज है मिनिमम 43 डेज की होगी, और बाकी तो अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करा ही सकते हैं। बट ये रेमेडीज जो है ना, ऐसी रेमेडीज है जो आपके लिए काम करेंगी 100 सालों में भी ये रेमेडीज ना फेल होने वाली है। सो अगर कोई देख रहा है इस पॉडकास्ट को, जो भी रेमेडी आपको पसंद आती है ट्राई करो 43 डेज के लिए। कमेंट करना वापस आके अगर आपके लिए काम करती है। और एस्ट्रोलॉजर हेमंत जी से अगर आपको कनेक्ट करना है तो उनके सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हेमंत जी, कोई लास्ट थॉट्स, कोई लास्ट रेमेडीज जो आप लोगों को देना चाहिए? वैसे तो बहुत सारी है, जितनी कम देते जाएंगे उतनी कम है, बट आज के लिए इतना ही काफी जी। थैंक यू सो मच हेमंत जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।